श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शशी श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विलाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर अष्टम अध्याय जो है हमारा शुरू हो गया था, जिसमें बड़ा ही सुंदर एक स्वप्न आई ने सुनाया आकर के निमाई को, जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने क्या देखा कि तुम और नित्यानंद जो है दोनों बाल रूप में हो, और वहां पर क्या हुआ, एक तुम लोग घर के अंदर चले गए और घर के अंदर जाकर के सारा शची मैया सुना रही है स्वप्न कि कैसे वो जो घर में विग्रह हैं कृष्ण बलदेव बलराम के, वो क्या करने लगे, तुम लोग जो खा रहे थे सब अंदर ठाकुर जी के घर में जाके कुछ खाने लगे, तो राम और कृष्ण दोनों आपको रोकने लगे और बोले तुम लोग यहाँ से चोर हो निकलो। तो तुम दोनों ने एक दूसरे की मारपीट शुरू कर दी। तो रामकृष्ण क्रुद्ध होकर कहने लगे कि तुम दोनों चोर हो निकलो यहाँ से, यह हमारा घर है, यह संदेश यह दूध दही सब हमारे हैं। तो नित्यानंद बोले कि वह समय चला गया जब तुम दोनों दही लूट कर खाते थे द्वापर युग, और नवनीत खाया करते थे, मक्खन खाया करते थे। अब तो ग्वालों का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। तो इसलिए कहते हैं अपने को पहचानो और ये सारे अपने हमारे लिए छोड़ दो उपहार, यदि प्रेम से नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे। ऐसे कह करके फिर वो खाने लगे। तो ऐसे कहते जो शची मैया है ये सारा स्वप्न सुना रही है कि फिर तुम दोनों एक दूसरे के हाथ से, चारों एक दूसरे के हाथ से खींच के खाने लगे। और फिर इतने में क्या हुआ, कहते मैं देखती हूँ कि नित्यानंद जो है वो मुझे पुकारने लगे और बोलते हैं कि माँ मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। इतना कहते मेरी नींद टूट गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इतना सुनते ही ना महाप्रभु फिर बोल देते हैं कि माँ आप, मैं पहले से सोचता था कि हमारे घर के जो विग्रह है ना इनमें कुछ चमत्कार है। कई बार मैं सोचता था कि ये प्रसाद कम कैसे हो जाता है, तो इससे मुझे अब पता चला कि वो क्या करते हैं, भगवान अपने हिस्से का ज्यादातर खा के थोड़ा सा छोड़ देते हैं प्रसादी। तो इसीलिए आप ये बात किसी को कहना मत। लेकिन फिर महाप्रभु बोलते हैं कि अब ऐसे करते हैं, आप नित्यानंद को बुला करके भोजन कराओ। तो माता बड़ी आनंदित होगी, बोलती हाँ ठीक है मैं तैयारी करती हूँ सारी, आप जाकर के निमंत्रण दे आओ। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण देने गए तो वहां पर जाकर उनको निमंत्रण देते हैं और बोलते हैं आज आपकी भिक्षा हमारे घर में है, लेकिन यह भी शिक्षा दी साथ में कि कोई चंचलता मत करना। तो इतना सुनते नित्यानंद प्रभु विष्णु विष्णु कहके बोले अरे सर सब पागल ही चंचलता करते हैं, तुम मुझे पागल समझते हो? मैं क्या पागल हूँ जो चंचलता करूंगा? तुम ऐसा जो तुम मुझे अपने जैसा चंचल समझते हो, क्योंकि तुम सबको अपने जैसा ही मानते हो। ऐसा कह के हंसने लगे। फिर महाप्रभु भी हंसने लगे और कृष्ण कथा करते हुए नित्यानंद प्रभु को ले आए। जब ले आए तो फिर वहां पे गदाधर जी भी तो महाप्रभु जी के साथ ही रहते थे। तो तीनों आ गए। घर में इनके एक सेवक हैं जिनका नाम ईशान है। तो ईशान ने इनको चरण धुलवाए, इनके पाद प्रक्षालन करवाया। फिर नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु और गदाधर पंडित जो है वो भोजन करने बैठ गए। जब भोजन करने बैठे तो कहते क्या हुआ कि जो शची मैया वो क्या देखती हैं इन दोनों को, निताई और निमाई को, कि दोनों क्या हुए हैं 5 वर्ष के बालक हो गए हैं और दोनों चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, दिगंबर हैं, सिर पे कोई कपड़ा भी नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म कृष्ण के हाथ में जो धारण किए हुए, हल और मूसल बलदेव जी ने धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह देखा, कौस्तुमणि देखी, मकराकृत कुंडल देखे। ये भगवान के जो है विभूषण आभूषण है, श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके कौस्तुमणि है और मकराकृत कुंडल। और हृदय में अपनी पुत्र वधु को, लक्ष्मी जी को भी देखा, विष्णु प्रिया जी को भी देखा। ऐसा फिर एक बार देख करके फिर कुछ भी देख नहीं पाई। और आई के हाथ में काफी सामान था, क्योंकि वो दे रही थी आटा दाल चावल सब खाने को। तो वो जो सामान था वो आई के हाथ से गिर पड़ा, शची मैया के हाथ से, और सारे घर में अन्न फैल गया और वो मूर्छित हो गई।
उनका बाह्य ज्ञान चला गया, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। अब महाप्रभु ने एकदम से उठे, आचमन किया, आचमन करके माता को हाथ पकड़कर उठा लिया और बोले, उठिए माता उठिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए, आप किस कारण से अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब क्या हुआ, आई को जब बाह्य ज्ञान हुआ तो वो उन्होंने केशों को बांधा और बिना कुछ बोले ही घर के भीतर आकर के रोने लग गई और लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी, प्रेम से परिपूर्ण हो गई, कांपने लगी, क्योंकि प्रेम के विकार उनके अंदर आने लगे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, चुपचाप बैठ गई। और ईशान जो सेवक है उन्होंने सारे घर को साफ किया। इसके बाद अवशिष्ट भोजन पाया ईशान ने, उन्होंने बहुत सेवा की आई कि ईशान ने। बताया गया है यहाँ पर ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि वस्तुतः 14 लोकों में महाभाग्यवान है ईशान जिन्होंने आई की सेवा की, क्योंकि आई नाम लेने से ही भक्ति हो जाती है। ये एक दामोदर पंडित नाम के एक महाप्रभु के परिकर हुए थे, उन्होंने कहा था अगर कोई प्राकृत भाव से आई कहेगा, प्राकृत भाव से आई मतलब अपने संसार में वैसे कोई आई मुंह से निकल गया, किसी भी कारण से निकल गया आई, तो उसको भक्ति हो जाएगी किसी जन्म में। इतनी महिमा है शची मैया की कि अगर कोई प्राकृत भाव से भी आई कहेगा, अप्राकृत भाव से कहने का अर्थ होता है कि भगवान को जान करके उनकी नाम माता जी हैं, उनको ऐसे सोच करके आई बोल के प्रणाम करना या उनका नाम लेना, वो तो अलग बात है। बोले प्राकृत रूप से भी कोई आई कहेगा ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही बोल देगा आई, तो आई कह दिया क्योंकि उसने, इससे भी उसकी भक्ति हो जाएगी। इतनी महिमा है शची मैया की। और उनकी सेवा की ईशान ठाकुर जो इनके घर के सेवक हैं, तो बता रहे इनकी बड़ी महिमा है। और बता रहे इस प्रकार अनेक प्रकार के कौतुक होने लगे। अब धीरे धीरे देखो महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया ना। पहले श्रीवास जी के आगे अपना स्वरूप दिखाया और मुरारी गुप्त जी को दर्शन दिए, सबको दर्शन देते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे नित्यानंद प्रभु आके मिल गए, दत्ताचार्य जी आके मिले, उन्होंने स्तुति करी है। फिर इससे पहले पुंडरीक विद्यानिधि जी का आगमन हुआ था, इससे पहले अध्याय में हमने सुना कैसे उनका आना हुआ, उनके साथ बड़ा आनंद कौतुक हुआ। और इस प्रकार से बहुत सारे तरह तरह के कौतुक, जैसे जैसे महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करते जा रहे हैं, सारा दिन अनेक अनेक प्रकार के कौतुक होने लगे नवद्वीप में। और लेकिन कहते हैं इनको सिर्फ मर्मी भक्त जो हैं, उनके सेवक हैं, वही जानते हैं और कोई जान नहीं सकता था। हर व्यक्ति के आगे ये प्रकट नहीं होती थी भगवान की लीला। तो बता रहे मध्यखंड की कथा जो है ये अमृत का कलश है। इस कथा को सुनने से अंदर का पाखंड भाव दूर हो जाता है। ये फलश्रुति बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। हमारे जीवों के अंदर जो बद्ध जीव है, मेरे जैसा जीव बद्ध जीव है जो, उसके अंदर क्या होता है, पाखंड होता है। पाखंड क्या करता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऊपर से कह रहे हैं बड़ी भक्ति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, और अंदर कुछ और ही भोग वृत्ति चल रही है, ये खा लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ घूमे आएंगे, ये पैसा। तो हर तरह का जो पाखंड है, ये पाखंड है जो भगवान से हमें दूर करता है। तो बता रहे इतनी सुंदर, इतनी सरस कथाएं हैं, जो इन कथाओं को श्रवण करेगा, इनको पढ़ेगा, इनको सुनेगा, उनको क्या होगा, उसके अंदर का पाखंड दूर हो जाएगा इस कथा को सुनने मात्र से। इतनी बड़ी बात क्या कभी हो सकती है? कितनी बड़ी फलश्रुति है। देखिए इन ग्रंथों को अध्ययन करने की, इन कथाओं को सुनने की कितनी बड़ी बात है कि हम सरल हो जाएंगे। जितना हमारे अंदर सरलता आ जाएगी उतना ही हम भगवान के और वैष्णव के निकट हो जाएंगे। तो बता रहे हैं कि ये मध्यखंड की कथा क्या है, अमृत का सार है, अमृत का कलश है। इसको सुनने से अंतर का पाखंड दूर हो जाएगा। और महाप्रभु कहते अब सारा दिन क्या करने लगे, नवद्वीप में सारी भक्त मंडली को साथ लेकर के कीर्तन करने लगे। और भक्त मंडली क्या है, वो तो ये चाहती ही थी कि कब कीर्तन शुरू हो नदिया में। और जितने भी महाप्रभु के पार्षद जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया था, वे सभी आकर के एक एक करके नवद्वीप में आ गए। महाप्रभु के बहुत पार्षद, जितने भी कृष्ण लीला में भगवान के पार्षद हुए ना, भगवान के परिकर हुए, उन सब ने गौर लीला में भी आके जन्म लिया। और वो सब लोग नवद्वीप के आसपास ही सबका जन्म हुआ था। लेकिन इन सबको ये पता नहीं था कि हम भगवान के वही वाले पार्षद हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं पता होता? क्योंकि फिर लीला कंप्लीट नहीं हो पाती, उससे आनंद नहीं बढ़ता लीला में। तो लीला रस के आस्वादन के लिए योग माया द्वारा आवृत रहते हैं ये लोग। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने आप को प्रकट किया तो ये लोग एक भक्ति वाले भाव लेकर के, भगवान के तो भक्त हैं ही क्योंकि, तो इस तरह से फिर वो आ गए उनके पास। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु के अवतार को सभी ने जान लिया था। अब यहाँ पर आ गया कि जैसे पहले हमने जब पहले आदि खंड में सुना था, महाप्रभु किसी के सामने भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते थे, हर समय चंचलता प्रदर्शित करते थे। लेकिन यहाँ द्वितीय खंड में जब से महाप्रभु अब यहाँ पे गया जी जाकर के आए हैं, उसके बाद से महाप्रभु जी क्या हो गए हैं, बिल्कुल गंभीर हो गए हैं, चंचल निमाई से गंभीर निमाई हो गए हैं और धीरे धीरे अपने आप को प्रकाशित भी करना शुरू कर दिया। तो भगवान के अवतार को सबने जान लिया, सभी का हृदय क्या हो गया, आनंद स्वरूप हो गया, आनंद का घर हो गया।
और सारे जो वैष्णव थे वो निर्भय होकर के आनंद में विह्वल रहने लगे। पहले तो दुखी रहते थे वैष्णव, दुखी क्यों रहते थे? जो पाखंडी लोग रहते थे वहां पर, उनके वाणों से दिग्ध रहते थे, वो बड़ा गलत बोलते थे वैष्णव को। अरे तुम लोग हरि हरि करते हो, देखो इसलिए तुम्हारा सब कुछ हरण हो गया, तुम्हारे कपड़े देखो कैसे फटे हुए हैं। इस प्रकार की कुछ कुछ बातें बोलते थे जिससे उनका मन जो है खराब हो जाता था। बहुत तरह की बातें वैष्णव को सुननी पड़ती थी पाखंडियों से। लेकिन अब क्या हो गया, भगवान स्वयं प्रकट होकर के सामने विराजमान है, और फिर क्या है, साथ में इतना सुंदर सुंदर कीर्तन होता है, इतनी हरि कथा होती है। तो अब सब लोग बिल्कुल निर्भय होकर के, ऐसे छाती चौड़ी करके आनंद में नाच नाच करके कीर्तन करते हैं, निर्भय होकर के आनंद में मगन रहते थे। अब किसी को किसी का कोई डर नहीं था, कोई कुछ भी बोलता रहे, बल्कि उसको भी चुप करा देते थे, क्योंकि महाप्रभु है ना। अब बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ। अब प्रभु भी जो है, जितने उनके पार्षद हैं, ये जो भक्त हैं, सबको अपने प्राणों के समान देखते थे, इनके बिना एक मिनट भी रहते नहीं थे। प्रभु के पार्षदों में कहते सारे ही प्रधान थे। सारे प्रधान थे अर्थात जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो किसी भी रस का हो, भगवान सबको समान रूप से, कोई भी, जैसे कोई दास्य रस का भक्त है, उसका अर्थ ये नहीं है कि दास्य रस, जैसे सुनने में आता है कि दास्य रस जो है उसमें जो है अपने उपास्य के प्रति निष्ठा और ममता होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है सख्या रस है। सख्या रस में क्या होती है, निष्ठा भी होती है, ममता भी होती है, और एक निसंकोच भाव होता है। सख्या कंधे पे भी चढ़ जाते हैं सखा भगवान कृष्ण के। लेकिन अलग अलग होने पर भी सख्या रस में या दास्य रस में, दास्य रस का जो भक्त है उसको, वो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है रस। मतलब उसको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे कम आनंद मिल रहा है, वो उसको सेवा में उतना ही आनंद आएगा भगवान की सेवा करके, और भगवान भी उसकी सेवा उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं समान रूप से। तो भगवान जो है, प्रभु के पार्षद जो है, सारे प्रधान है प्रभु के लिए। अब बता रहे हैं कि जिन प्रभु का अन्वेषण वेद भी निरंतर करते रहते हैं कि कब प्रभु को पाएंगे, वेद जिनको ढूंढते हैं, जिन वेद की ऋचाएं जिनको जो है जब से सृष्टि हुई तब से जिनको पाने के लिए चेष्टा कर रही हैं, वो प्रभु प्रेम से सबका आलिंगन किया करते थे। यहाँ पर बड़ा सुंदर, कितना यहाँ पे प्रभु अपना प्रेम जो है दे रहे हैं सबको, और प्रभु सभी के घरों में निरंतर जाते रहते थे। कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्म जो है डोलता फिरता है, घूम रहा है घर घर में, तो यहाँ पर सबके घरों में जाते थे, और सब किसी को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते, किसी को अपना षड्भुज रूप दिखा करते। ऐसे कर करके प्रभु घूमते फिरते थे सारे भक्तों को अपने, कभी गंगादास जी के घर चले जाते, कभी मुरारी जी के घर चले जाते। ये सब भगवान के पार्षद हैं। एक क्षण में वो आचार्य रतन के मंदिर में पहुंच जाते। नित्यानंद प्रभु तो हर समय उनके साथ रहते थे। बता रहे प्रभु, वो महाप्रभु और नित्यानंद में तो कोई विच्छेद है ही नहीं था, हर समय एक साथ ही दोनों रहते थे। तो इस प्रकार यहाँ बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु क्या है, सबको आनंद दे रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने रूप के दर्शन करा के, अपनी लीलाओं के द्वारा कितना आनंद जो है वो लूट रहा है नवदीप धाम में। इसीलिए भैया सबसे प्रार्थना है, जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग भी एक बार भी नवदीप धाम अभी दर्शन नहीं किए, मायापुर जाकर के जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ, दर्शन नहीं किए, तो उनको एक बार जीवन में रहते हुए जरूर दर्शन करना चाहिए। वहाँ भगवान ने जहाँ पर अवतार लिया, जहाँ ये भगवान का धाम साधारण बात नहीं होती, इसको दर्शन करके वहाँ की रज को माथे पे लगा करके जरूर आना चाहिए। और हर साल मार्च के महीने में लगभग गौर पूर्णिमा आती है, जब महाप्रभु का जन्मदिन होता है, उस समय वहाँ पर बहुत बड़ी परिक्रमा चलती है, तो वहाँ सबको जाना चाहिए। एक बार जरूर जाकर के दर्शन करने चाहिए। एक बार जाओगे तो बार बार जाने की अपने आप इच्छा आएगी। अब बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो तो स्वभाव से ही निरंतर क्या रहते थे, बाल्य भाव में रहते थे, हर समय छोटे बच्चे की तरह रहते थे, जबकि हैं बड़े महाप्रभु से भी 12-13 साल, लेकिन बड़े बाल्य भाव में ही रहते थे। और महाप्रभु सारे भावों में रहते थे। कभी तो क्या रहते थे, दास समझते थे अपने आप को, कभी अपने आप को प्रभु की तरह दिखाते थे। तो महाप्रभु जो है वो सभी भावों में रहते थे। अब बता रहे हैं जितने भी महाप्रभु के जो ये परिकर हैं, वो उनको अपने भाग्य के अनुसार कभी मत्स्य रूप में देखते, कोई कूर्म रूप में देखते, किसी को वराह रूप में दर्शन दिए भगवान ने, वामन रूप में दर्शन दिए, नरसिंह रूप में दर्शन दिए, ऐसे अलग अलग रूपों में दर्शन देते करते रहते थे। कभी कभी किसी दिन महाप्रभु गोपी भाव में आकर रोते रहते थे। उस समय वो दिन रात किसे कहते हैं इसका कुछ भी उन्हें स्मरण नहीं रहता था कि क्या कह रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। किसी दिन उद्धव जी के भाव में आ जाते, किसी दिन अक्रूर के भाव उनमें दिखाई देते, और किसी दिन बलराम जी के भाव में आ जाते। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में महाप्रभु अलग अलग भावों को ग्रहण करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु का एक ही रूप रहता था, एक ही स्वरूप रहता था, वह बाल्य स्वरूप। अब बता रहे एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के भाव में आवेशित हो गए। तो वहां पे ब्रह्मा जी जब वृंदावन में आए थे धाम में, जब उन्होंने ठाकुर जी के ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया था, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। तो भागवत में वो कथा आती है।
तो वो स्तुति ब्रह्मा जी के भाव में आकर के महाप्रभु वो ब्रह्म स्तुति पढ़ने लग जाते और पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी वहां बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं ब्रह्मा जी ने भगवान को, बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। बोले मैं उन वासुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग ब्रह्मा कैसे मुझे क्या कहते हैं, जगतगुरु कहते हैं। मां ब्रुवन्ति जगतगुरु, अरे मैं कहां से जगतगुरु हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो ब्रह्मोहन लीला उसमें ब्रह्मा जी ये श्लोक बोल रहे हैं, जगतगुरु तो प्रभु आप हैं, सब कुछ बनाने वाले आप, मेरी उत्पत्ति आपके नाभि कमल से हुई, तो सब कुछ तो आप करने वाले हैं, लेकिन आपकी माया को मैं प्रणाम करता हूं जिससे मोहित होकर के लोग मुझे जगतगुरु कहते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी अपने आप को जगतगुरु नहीं कहलाते, और आजकल देखा जाता है कई लोग अपने आप नाम के आगे टाइटल लगा लेते हैं जगतगुरु, तो कितनी साधारण बात नहीं है जगतगुरु कहलाना। जगतगुरु तो ब्रह्मा जी भी अपने आप को नहीं कहलवाना चाहते, ये ब्रह्मा जी का दैन्य यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर महाप्रभु वो ब्रह्म स्तुति पढ़ते हुए 40 श्लोकों में वो बड़ी सुंदर स्तुति है, उसको पढ़ते हुए पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते थे। और किसी किसी दिन क्या करते महाप्रभु, प्रहलाद जी के भाव में आ जाते। प्रहलाद जी ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है, भागवत के 7वें स्कंद में कथा आती है प्रहलाद जी की। तो वो प्रहलाद जी ने जो स्तुति करके श्लोक बोले थे वो स्तुति करने लग जाते महाप्रभु कृष्ण की, प्रहलाद जी के भाव में आकर के। इस प्रकार निरंतर भक्ति के सागर में बहते ही रहते थे, हर समय भक्ति के सागर में बहते रहते थे। और यह सारा सब कुछ देख करके जगत माता जो शची देवी हैं वो आनंद में विभोर रहती थी। क्यों? क्योंकि वो भी तो भक्त हैं, वो तो कितने भजन करती थी, घर में ठाकुर रखे हुए हैं। एक बार लेकिन उनके मन में अवश्य रहती थी कहीं पुत्र घर से न चला जाए, क्योंकि पहले इनका एक पुत्र विश्वरूप महाप्रभु जी के बड़े भाई वो घर छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये बात उनके मन में हमेशा रहती थी कि कहीं पुत्र घर से न चला जाए। और आई कहती थी पुत्र जाकर के गंगा स्नान कराओ, अगर आकर के कहती। प्रभु तो क्या कहते, माता जय रामकृष्ण बोलो। शची माता जो भी कुछ कहती उसके उत्तर में महाप्रभु कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे। बड़ा ही अचिंत्य आवेश था महाप्रभु का, जिसको समझा नहीं जा सकता। जब जिस रूप को अपनाते थे उसी रूप में बड़े ही अपूर्व, बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे महाप्रभु। और शची मैया को हर समय कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करते थे। जैसे कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति जी को ज्ञान दिया, उसी प्रकार महाप्रभु भी अपनी माता को बहुत कृष्ण भक्ति की कथाएं सुनाते थे और भक्तों की कथाएं सुनाते थे। हर समय उनका ज्ञान वर्धन करते थे, उनको भक्ति प्रदान करते थे। शची मैया को क्या भक्ति देंगे, वो तो है ही भक्ति। उनके भक्ति के गर्भ से तो भगवान का आविर्भाव होता है। शची मैया के गर्भ से महाप्रभु अवतरित हुए, महाप्रभु भगवान है, शची मैया क्या वही भक्ति हुई, तो वो तो है ही भक्ति। इसीलिए बड़ा ही आनंदित रहती थी। लेकिन एक डर रहता था, पुत्र कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि उनका वो जो भाव है हर समय महाप्रभु के प्रति वो तो पुत्र वाला ही है ना, तो इसीलिए वो भाव उनके हृदय में रहता था। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी के गांव में नवद्वीप में एक दिन क्या हुआ, एक शिव जी की महिमा गाने वाला कोई गायक आया। जैसे वो जंगम आते हैं उस तरह से एक कोई शिव जी की महिमा गाने वाला शिव गायक आया और डमरू बजाते हुए शिव जी की महिमा गाने लगा। और वो महाप्रभु जी के घर में भी भिक्षा करने आ गया और शिव जी के गीत गाकर घूमते हुए नृत्य करने लगा। और महाप्रभु जी अंदर बैठे थे। जब उन्होंने शंकर जी के गुणों को सुना तो महाप्रभु दिव्य जटाधारी शंकर स्वरूप हो गए, एकदम से शंकर जी का रूप धारण कर लिया और एक छलांग लगाकर उस व्यक्ति के कंधों पर चढ़ गए जो शिव गायक आया था, और हुंकार करते हुए बोले मैं ही शंकर हूं। तो किसी ने उनमें जटा देखी, किसी ने सिंगा को देखा जो शंकर जी धारण करते हैं, और किसी ने देखा कि वो डमरू बजा रहे हैं महाप्रभु। और इस समय महाप्रभु निरंतर बोल बोल कहते जा रहे थे कि बोल बोल, जो गीत गा रहे हैं वो उसको बोले बोल बोल, उस तरह। और उस व्यक्ति ने जितने भी आज तक कहते सारे जीवन भर जितने शिव जी के गीत गाए थे ना, उसका परिपूर्ण फल उसको आज एक साथ मिल गया। क्यों? उसको शिव जी की कृपा से, शिव जी के गीत गाने से भगवान के दर्शन हो गए। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो उसने जितने भी गीत गाए थे बिना किसी आकांक्षा के, पेट भरने के लिए भिक्षा करता था, कोई लोभ नहीं था उसके हृदय में कि मैं संग्रही प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। एक होता है अपना गड्ढा भरना है, पेट भरना है, वही भगवान ने दिया पेट, तो उसको भरने के लिए भिक्षा करना वो एक अलग बात है। उसको शास्त्र अनुमोदन करते हैं उसका, कि शास्त्र कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए भिक्षा कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर संग्रही प्रवृत्ति है तो वो गलत है। तो बोला यहाँ पर लिखा है कि वो बिना अपराध के ही शिव जी की गीत गाता था, उसके हृदय में कोई कपट नहीं था। और उसी के फलस्वरूप महाप्रभु जी ने क्या किया, उसके कंधों पर आरोहण किया। भगवान ही जिसके कंधों पर चढ़ गए बताओ। और बाह्य चेतनाने पर महाप्रभु नीचे उतरे और अपने हाथ से ही जाकर के उसकी झोली को भर दिया, भिक्षा दे दी उसको, और वो महापुरुष भी कृतार्थ होकर के चले गए।
और जहां पर जितनी भक्त मंडली थी उनके मध्य में तो बड़ा ही कोलाहल हो गया, मंगल ध्वनि हो गई, हरि ध्वनि उठने लगी। जय ध्वनि होने से कृष्ण भक्ति का प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा और सारे महाप्रभु जितने भी ईश्वर महाप्रभु जी हैं उनके साथ उनके सारे दासों का विलास दिखाई देने लगा। सभी नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, बड़ा ही आनंद हुआ। इस तरह से हुआ। अब फिर प्रभु कहने लगे कि सुनो भाइयों, मंत्रणाओं की सार कथा सुनो। जितनी भी मंत्रणाएं हम करते हैं, मंत्रणाएं होते चर्चाएं करते हैं, भी उस सारी चर्चाओं का सार क्या है अगर कोई पूछे। कई बार हम संसार में लोग इधर उधर की बातें लेके बैठे रहते हैं, अगर पूछो सार क्या है तो कुछ भी नहीं है। संसारी कथा को कोई सार है? कोई सार नहीं है, क्योंकि संसार ही सार है तो उनकी कथा का क्या सार होगा। तो वहां पे महाप्रभु कहते हैं मंत्रणाओं की एक सार कथा सुनो भाई, कि ये इतनी जो मंत्रणाएं कर रहे हैं उनकी कथा, जो मंत्रणाएं, महाप्रभु तो कोई संसारी कथा नहीं करते थे ना, वो क्या कर रहे थे? कृष्ण कथा करते थे, हर समय कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। तो बोल रहे कि सार कथा ये है कि हम सब लोग रात को यूं ही बेकार सो जाते हैं, रात बेकार क्यों चली जाए। महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं आज से सभी यह दृढ़ संकल्प कर लो कि रात को हम सब मिलकर मंगल में कीर्तन करेंगे। रात में कीर्तन करने से फायदा क्या है? एक तो थोड़ा सब शांति हो जाती है, सब लोग, जैसे किसी का कोई दिन में कुछ काम भी है तो रात को तो काम नहीं है ना भैया, रात को तो घर में आ जाएगा, उसके पास भी समय है तो सब लोग आ सकते हैं कीर्तन में। तो बोले रात को सब लोग कीर्तन किया करेंगे मिल करके, सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सब क्या करेंगे? भक्ति रूपनी गंगा में स्नान किया करेंगे। एक तो गंगा जी है जिसमें स्नान करके पवित्र होता है व्यक्ति, एक कीर्तन रूपी गंगा है। कीर्तन रूपी गंगा में स्नान करने का ज्यादा फल है। बोले जो गंगा हरिद्वार में या गंगोत्री से चलती है, देव प्रयाग में आकर के गंगा जी बन जाती है, भगीरथी और अलकनंदा मिलकर के, उसमें स्नान करके तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पाप बीज, पाप करने की वासना जो है वो नष्ट नहीं होगी, पाप दूर हो जाएंगे और अपराध भी दूर नहीं होंगे। लेकिन बोले हरि नाम रूपी गंगा में स्नान करने से, हरि कीर्तन रूपी गंगा में स्नान करने से भक्तों के साथ जो पाप की वासना है, जो बीज है, जिसके कारण दोबारा दोबारा पाप हो रहे हैं, जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। वृत्ति भी, जिससे दोबारा पाप करने का मन ही नहीं करेगा, मन ही जो है कृष्णमय हो जाएगा। अब पाप नहीं होंगे तो धीरे धीरे अपराध भी नहीं होंगे। फिर पहले पाप हटेंगे तभी तो अपराध बंद होंगे। इसीलिए बोले हम क्या करेंगे? भक्ति रूपनी गंगा में स्नान करेंगे, जिसका ज्यादा एडवांटेज है, जिसका ज्यादा फायदा है। और बोल रहे महाप्रभु बोल रहे हैं कि इससे और क्या फायदा होगा? बोले हम तो कीर्तन करेंगे, हमारा तो उद्धार होगा ही, ठीक है। ऊंचे ऊंचे स्वर में कीर्तन करेंगे रात को, तो जो इसको सुनेगा उससे जगत का भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते परमार्थ में तुम लोग सबके धन प्राण हो, कि तुम लोग सबके धन प्राण हो, जो भक्तों को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कीर्तन करोगे तो सबको परमार्थिक लाभ दोगे। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को, मान लो कोई भूखा है, उसको खाना दे दे तो उसको क्या दे दिया? जागतिक लाभ दे दिया कि भैया भूखा था, खाना दे दिया। किसी को कोई नौकरी लगवा दे तो क्या दे दिया? परमार्थिक लाभ थोड़ी दिया। परमार्थिक लाभ का अर्थ होता है जो उसको जाने के बाद भी मिलेगा इस संसार से, परमर्थ। ये संसारिक अर्थ को अर्थ बोला गया। संसार में जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा को जो लाभ दिया जाता है, जो आत्मिक होता है, जो रिलेटेड टू सोल होता है, आत्मा संबंधी लाभ को बोला जाता है परमार्थिक लाभ। तो संसार में जितने भी लोग हैं जो किसी भी प्रकार से जो सहायता करते हैं, उनमें सबसे बड़ी सहायता किसको बोला गया? जो उसकी भक्ति में अगर कोई उसकी बढ़ोतरी कर दे। इसीलिए गुरु का ऋण कोई भी शिष्य कभी दे नहीं सकता, वैष्णव का ऋण कभी कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, क्योंकि वो जो है वो हमें परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं, उसको प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम लोग तो सबके धन प्राण हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या दे रहे हो? उनको परमार्थिक लाभ दे रहे हो। अब देखो, लोग तो सो रहे हैं रात को, और ये कुछ भक्त मिलकर के कीर्तन करेंगे, मतलब वो तो सो रहे हैं अपना आराम से, उनको पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु और उनके भक्त अपना तो चलो आनंद ले ही रहे हैं, साथ में जो उनके कानों में कृष्ण कीर्तन जाएगा, कृष्ण नाम की ध्वनि जाएगी, उसको कितना लाभ मिलेगा। इसलिए जहां जहां भी प्रभात फेरी चल रही है, जो लोग सुबह सुबह निकलते हैं मंगल कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो बहुत बड़े दानी है, क्योंकि वो भगवान के नामों का दान कर रहे हैं। इसीलिए इसको बहुत ही सीरियसली, बहुत ही जो है कहते हैं ना, जैसे हम जाते तो हैं, कई लोग देखा जाता है प्रभात फेरी में चले गए लेकिन मुंह नहीं हिलाते, नाम उच्चारण ही नहीं करते। वो व्यक्ति बेचारा माइक लेकर के गा रहा है, पीछे बोलते ही नहीं है। तो ये क्या है कि आ तो गया भैया, गंगा जी के किनारे तो आ गया, लेकिन स्नान नहीं किया, सूखा सूखा ही चलाया। बोला स्नान करके तो आया हूं। कोई व्यक्ति बाथरूम में गया, आकर के बोला मैं स्नान करके आ गया, शरीर गीला नहीं है, बाल गीले नहीं है, तो क्या वो स्नान किया? नहीं किया ना, क्योंकि स्नान उसने किया ही नहीं, ऐसे घूम के आ गया अंदर जाके। इसी प्रकार जो व्यक्ति जाएगा प्रभात फेरी में, कीर्तन में जाएगा, लेकिन पीछे कुछ उच्चारण नहीं करेगा, हाथ थाली नहीं करेगा, करताल नहीं बजाएगा, वो क्या है?
वो गया तो सही, अभागा है, जाकर के भी बिना स्नान किए ही वापिस आ गया। तो इसलिए जाओ, लेकिन उसको सीरियसली, जैसे एक मर्यादा से उस कीर्तन को जिसे करना चाहिए वैसे ही उसको फॉलो करना चाहिए। अब जब यह बात सारे वैष्णव ने सुनी, जो महाप्रभु ने ये आइडिया दिया कि हम लोग क्या करेंगे, रात को कीर्तन किया करेंगे, इसको सुनकर तो सारे बड़े उल्लसित हो गए। क्यों? पहले तो दिन में ही महाप्रभु जी का संग मिलता था, अब सबको रात को भी महाप्रभु जी का संग मिलेगा। ये तो प्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते, और कीर्तन फिर साथ में कीर्तन भी मिलेगा। तो महाप्रभु का कीर्तन विलास आरंभ हो गया। बड़ा ही सुंदर कीर्तन विलास है ये। प्रत्येक रात को, कभी किसी दिन श्रीवास जी के घर में, ये तो बड़े भक्त हैं, किसी दिन चंद्रशेखर जी के भवन में, ये महाप्रभु जी के मौसा जी हैं, कीर्तन होने लगा। किसी दिन महाप्रभु जी के घर में ही होता था। अब महाप्रभु जी के परिकरों के नाम ले रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास जी, श्री विद्यानिधि जी, मुरारी गुप्त, हिरण्य, हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, सारे उपस्थित थे भक्त। और गोपीनाथ जी, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्री गर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम, संजय आदि और जितने भी भक्त थे, महाप्रभु के अनंत भक्तों में से एक थे ये सब। कहते, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उन सबका नाम कैसे जान सकता हूँ। प्रभु के नृत्य में सारे भक्त आए हुए थे, प्रभु के पार्षदों को छोड़कर, और अन्य कोई वहां है ही नहीं था। सारे प्रभु के परिकर ही हैं ये, जो अलग अलग लीलाओं में, जैसे मुरारी गुप्त जी कौन है, हनुमान जी हैं, रामलीला के परिकर हैं, और कई अन्य भक्त हैं, श्रीवास जी, नारद जी हैं। तो इस प्रकार अलग अलग लीलाओं के भगवान के, कोई नारायण के भक्त, जितने कृष्ण लीला के भक्त, सब ने आकर के यहाँ अलग अलग नाम रूप लेकर के यहाँ अवतार लिया है, और सारे ही एकत्रित हैं, और कोई अन्य व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर। तो महाप्रभु की ब्रह्मांड को भेदने जैसी हुंकार और हरिध्वनि रात को सुनाई देने लगी। इतनी उच्च स्वर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए कैसे नृत्य होता था। सारे कहते ब्रह्मांड को भेद करके ध्वनि कहाँ पहुंच जाती थी, गोलोक धाम पहुंच जाती थी। ऐसी ध्वनि करते हुए नृत्य गान होने लगा। अब ऐसी ध्वनि सुनकर के, इतना शोर सुनकर के कीर्तन का, जो पाखंडी लोग थे वो ईर्ष्या से जलने लगे, हाथ पांव पीटने लगे, कहने लगे, अरे ये लोग मदिरा लाकर रात को पीते हैं, और ये मधुमती सिद्धि जानते हैं। मधुमती सिद्धि होती है एक, ये तामसिक विद्या है। वो लोग क्या करते हैं, वो मदिरा पान करके कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जिसको जाप करके कुछ कन्याएं आ जाती हैं, उनके साथ भोग करते हैं वो कुछ लोग ऐसे तामसिक जो विद्या इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो पाखंडी थे, ये महाप्रभु जी और उनके परिकरों पर इस प्रकार का आरोप लगाने लगे। बोले ये रात को क्या करते हैं, मंत्र जप करके मदिरा पी के 5 कन्याओं को ले जाते हैं, और ये 4 पहर की नींद है भैया, हमें तो नींद ही नहीं आ पाती है। बोल बोल शब्द की हुंकारें हमें निरंतर सुनाई देती रहती हैं, हरि बोल बोलते थे। और ऐसा कह करके पखंडी लोग दंभ के साथ हाथ पैर पीटते थे, दुख प्रकाशित करते थे, लेकिन महाप्रभु किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे, अनंत सहित कीर्तन में मस्त रहते थे। यहाँ पर महाप्रभु जी का कीर्तन विलास शुरू हो गया है। अभी समय हो गया, अगली कथा अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।